ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। चैतन्य की चहल पहल पुस्तक है और काफी गंभीर लेख इसमें है। अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को अपने सामने लाने वाले हैं। बाबूजी की लेखनी है, उत्कृष्ट साहित्य है ये। पहला लेख अपन देख चुके हैं, इसमें भाषा देखी होगी तो आपको पढ़ने पे ही लगा होगा कि वास्तव में किस तरह से अध्यात्म की इतनी गंभीर बातों को अपनी भाषा में और उत्कृष्ट भाषा में सरलता से समझाया जा सकता है। लेख इस तरह से लिखे जाते हैं, आया समझ में? तो ये लेख बरसों तक बिना प्रकाशित ही थे, तो बाद में उनके पीछे पढ़ करके ये प्रकाशन कराया गया, तब जाकर के हम लोगों के सामने लेख आए। पहला लेख अपन देख चुके हैं, तत्व ज्ञान जीवन की एक अनूठी कला। अब दूसरा लेख अपने को देखना है, सम्यक दर्शन और उसका विषय प्रथम। अब देखो मजे की बात यह है, नाम इसका प्रथम है लेकिन प्रकाशन इसका बाद में हुआ। पहले जो चैतन्य की चहल पहल छोटी पुस्तक छपी थी ना, उसमें बाद के दो लेख हैं जो तुम्हारे कोर्स में नहीं। सम्यक दर्शन और उसका विषय द्वितीय, और एक ज्ञान स्वभाव सम्यक ज्ञान, ऐसा करके वो दूसरा लेख, स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव। तो वो बाद के जो दो लेख हैं वो ही पहले प्रकाशित हुए, और ये लेख तो जब ये किताब बड़े रूप में आई, जब ये 2 की जगह 4 लेख हुए, तब जाकर के इसको शामिल किया गया। तो पहले अकेला वो लेख था सम्यक दर्शन और उसका विषय। जब इसको शामिल किया तो विषय वस्तु की दृष्टि से इसको प्रथम नाम दे दिया, और बाद वाले लेख को द्वितीय नाम दे दिया। नाम एक ही दोनों, सम्यक दर्शन और उसका विषय प्रथम, सम्यक दर्शन और उसका विषय द्वितीय। और काफी पुराने लेख है ये लिखे हुए बाबूजी को। तो क्या चीज है सम्यक दर्शन और क्या है उसका विषय, ये समझने की बहुत जरूरत है। वैसे तो सभी कह सकते हैं कि हमें तो पता है सम्यक दर्शन क्या है। सम्यक दर्शन माने 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान, सम्यक दर्शन माने देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सम्यक दर्शन माने ये, सम्यक दर्शन माने वो, तरह तरह की परिभाषाएं हमारे सामने है और हम सबको याद भी, ठीक है ना। तो वो सबको याद रहती है तो यूं लगता है कि हाँ हमको तो पता है सम्यक दर्शन क्या बना। और उसका विषय क्या है? उसके विषय देवशास्त्र गुरु है, उसके विषय 7 तत्व है, उसका विषय आत्मा, तरह तरह की बातें चलती। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल समझ लो एकदम अंदर जो वास्तविक विषय है, उसका असली विषय जिसके आधार पर वो सम्यक दर्शन पैदा होता है, उस विषय का यहाँ पर खुलासा है। साफ शब्दों में कहूं तो दृष्टि के विषय का खुलासा है ना। मैंने दृष्टि का विषय क्या होता है, कैसा होता है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु में से किसको विषय बनाता है सम्यक दर्शन, किसके आधार पर पैदा होता है और कैसा मान करके पैदा होता है, ये सारी चीजें इसमें। ये लेख अगर समझ में आए तो समझ लेना है कि सम्यक दर्शन का विषय क्लियर हो गया, दिमाग दृष्टि का विषय क्लियर हो गया अगर ये लेख समझ गए तो। इसलिए महत्वपूर्ण लेख है ना, अच्छे से अपने को पढ़ना है। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? माइक चालू हुआ था किसी? चलो अब अपन एक काम करेंगे। तुम कितने विद्यार्थी हो? 16? जी भाई साहब। रोल नंबर होंगे ना सबके? हाँ भाई साहब। हाँ तो अपन रोल नंबर से प्रारंभ करेंगे पढ़ना, ताकि बार बार मुझे ये नहीं पूछना पड़े कि भाई कौन पढ़ेगा। जी उस व्यवस्था की प्रथम और द्वितीय विषय होने की क्या कारण रहे?
ये अलग अलग समय पर लेख लिखे गए थे और दोनों का विषय सम्यक दर्शन के विषय को क्लियर करना था, है ना। तो नाम तो एक जैसा ही रहा, लेकिन अब वो प्रकाशित पहले हो गया और ये बाद में प्रकाश में आया। लेकिन एक तो ये छोटा भी है, बाद वाले लेख से थोड़ा छोटा है ये। देखो दूसरा सम्यक दर्शन का विषय द्वितीय, वो है 26 पेज का लेख, और ये है अपने कितने पेज का है, ये 24, और यहाँ पे कितना है, ये 10-11 पेज का लेख है। तो एक तो ये छोटा भी है और शुरुआती लेख था पहले जो लिखा था, तो इस वजह से इसको प्रथम नाम दिया और बाद वाले लेख को द्वितीय नाम दिया। ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, रोल नंबर 1 कौन है? आदित्य। आदित्य। पेज नंबर 14। हाँ भाई पढ़ो। आदित्य। जी पंडित जी। पढ़ो। समय सार और सम्यक दर्शन और उसका विषय। प्रथम, दर्शन शब्द विविध मतांतर, चाक्षुष ज्ञान, सामान्य अवलोकन तथा श्रद्धा आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। सम्यक दर्शन प्रकरण में सम्यक दर्शन श्रद्धा के अर्थ में ग्रहण होता है। श्रद्धा, विश्वास, दृष्टि, प्रतीति, रुचि आदि शब्द दर्शन के पर्याय अंतर हैं। श्रद्धा आत्मा की एक शक्ति है, उसकी पर्याय का विषय ध्रुव स्वतत्व है। पढ़ो पढ़ो। सम्यक दर्शन श्रद्धा शक्ति की निर्मल निर्विकार दशा है। सही दृष्टि विश्वास वार्थों का सही अवलोकन करती है और उनमें से अपने उपादेय तत्व को चुनकर उसी का आश्रय करती है। उसके विपरीत गलत दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि स्व से सर्वथा भिन्न विश्व के पदार्थों के साथ एकत्व अथवा कारण कार्य भाव की स्थापना करती है। सम्यक दर्शन अथवा सही दृष्टि का अर्थ यह नहीं है कि अपने से भिन्न शरीरादि पर पदार्थों को पर कह दिया जाए, चेतन को चेतन अथवा जड़ को जड़ कह दिया जाए और अपने अवध स्पष्ट अस्पष्ट अक्षय स्वभाव का चिंतन कर लिया जाए, वरन स्वपर के बीच जो मौलिक भेद विद्यमान है उसकी सर्वांगीण षटकारकीय स्वीकृति पूर्वक स्वतत्व के निर्विकार अनुभूति में सम्यक दर्शन का अवतरण होता है। बस भाई, थोड़ा आराम से पढ़ना चाहिए अपने को, है ना। शब्दों को बहुत सी जगह गड़बड़ कर देते हो, निर्विकल्प की जगह निर्विकार पढ़ दिया तुमने, है। ग्राह्य होता है वो ग्रहण होता है, ऐसा पढ़ रहे थे। जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से पढ़ो, और जहाँ पे उचित है विराम वहां पे उचित विराम लेना चाहिए। चलो देखते हैं क्या है विषय। दर्शन शब्द विविध मतांतर, चाक्षुष ज्ञान, सामान्य अवलोकन तथा श्रद्धा आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। दर्शन शब्द के अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग अर्थ आते हैं। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसक दर्शन, ये तरह तरह के दर्शन है ना। तो ये तो एक तो विविध मतांतर के लिए भी दर्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन में वो विषय है क्या? सम्यक दर्शन की बात जहां चले वहां पे ये बात नहीं चली। दूसरा, चाक्षुष ज्ञान, जो हमारा चाक्षुष ज्ञान चलता है, चाक्षुष ज्ञान माने आंखों से देखना, है ना, वो दर्शनोपयोग की बात नहीं। चाक्षुष ज्ञान माने चक्षु के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे भी दर्शन कहते हैं, क्योंकि दृष्टि बोलते हैं ना आंख को, आंख को दृष्टि भी कहा जाता है कि ये हमारे दर्शन में नहीं आया, ये हमारे देखने में नहीं आया। जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन करते हैं अपन, रोज दर्शन करने का नियम होगा ना, भगवान के दर्शन करते हैं तो वहां क्या होता है कि वहां चक्षु से देखा जाता है, माने चक्षु से ज्ञान किया जाता है भगवान का, भगवान की प्रतिमा का। तो उस चाक्षुष ज्ञान को भी दर्शन कहा जाता है ना। सामान्य अवलोकन, ये दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग के लिए भी दर्शन शब्द काम में आता है। तथा श्रद्धा, ये 4 प्रमुख अर्थ हैं। वैसे तो और भी निकाले जा सकते हैं, है ना, भाषा की दृष्टि से और भी अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये 4-5 अर्थ तो विशिष्ट रूप से काम में आते हैं।
तो दर्शन माने विविध मत मतांतर, चाक्षुष ज्ञान, सामान्य अवलोकन और श्रद्धा, ये इन अर्थों में दर्शन का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन ये अलग अलग प्रकरण में इनका अलग अलग अर्थ समझना चाहिए। ऐसा प्रश्न मोक्षमा प्रकाशक में भी किया गया है ना। वहां देखोगे कि दर्शन का तो ये अर्थ होता, शायद 9वें अधिकार में है वो प्रकरण, हाँ 9वें में ही, 9वें अधिकार में कहा कि दर्शन का अर्थ तो सामान्य अवलोकन भी होता, दर्शन का तो ऐसा भी अर्थ होता, तुमने यही अर्थ क्यों दिया। और ऐसा ही प्रश्न सर्वार्थ सिद्धि में भी है, पहले सूत्र की टीका में, पहले दूसरे सूत्र की टीका है ना, बड़ी सर्वार्थ सिद्धि है कोर्स में। हाँ तो उसके अंदर देखा होगा ना, सर्वार्थ सिद्धि कोर्स में होगी तो उसके अंदर पढ़ने में आया होगा कि दर्शन का शब्द भले ही अलग अलग जगह अलग अलग हो, लेकिन जहां जैसा प्रकरण होता है वहां वैसा अर्थ लेना चाहिए। यहाँ प्रकरण जब भी मोक्ष मार्ग का चले, जब भी श्रद्धा की, जब भी सम्यक दर्शन शब्द आए, तो सम्यक दर्शन हमेशा श्रद्धा गुण के साथ प्रयुक्त होता है। सम्यक दर्शन में कभी दर्शनोपयोग की बात मत करना। पहले जब हम बहुत छोटे थे उस समय पर ऐसा सोचते थे जीव के प्रमुख कौन कौन से गुण हैं कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मतलब दर्शन और ज्ञान तो जीव का स्वभाव बताते ही, जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन। तो मैं यूं सोचता था कि सम्यक दर्शन माने तो वो जो दर्शन है वो सच्चा हो जाए, वो सम्यक दर्शन, और ज्ञान सच्चा हो जाए, वो सम्यक ज्ञान, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, जब जानने की बात चलती, जब जीव के स्वभाव की बात चलती है, उपयोग की बात चलती है, वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन, वहां श्रद्धा अर्थ नहीं होता। और जहां पे रत्नत्रय की बात चले, जहां मोक्ष मार्ग की बात चले, जहां पे सम्यक और मिथ्या की बात चले, वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ कभी भी दर्शनोपयोग से मत लेना, सामान्य अवलोकन से मत लेना। क्यों नहीं लेना आयुष? दर्शनोपयोग जो है वो कभी सम्यक और मिथ्या होता है या नहीं होता? दर्शनोपयोग कभी सम्यक और मिथ्या होता है या नहीं होता। शाबाश। दर्शनोपयोग कभी सम्यक और मिथ्या नहीं होता। दर्शनोपयोग हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। चक्षु दर्शन, चाहे अचक्षु दर्शन, चाहे अवधि दर्शन, चाहे केवल दर्शन, ये 4 प्रकार का है ना दर्शनोपयोग। इसमें सम्यक मिथ्या का कोई भेद नहीं। चाहे सम्यक दृष्टि जीव हो तो उसको भी वो नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है उसके पहले चक्षु दर्शन ही होगा, और मिथ्या दृष्टि उसको भी वही होगा। समझ में आ रही बात? तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 भेद करें। और ज्ञानोपयोग के कितने भेद करें? ज्ञानोपयोग के 8 करें, है ना। जिसमें कुमति, कुश्रुत को, अवधि को अलग डाला, वो मिथ्या ज्ञान में डाला। तो देखो, ज्ञान में सम्यक मिथ्यापना तो देखा, लेकिन दर्शनोपयोग में सम्यक मिथ्यापना नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका विषय सिर्फ सत्ता का ग्रहण है और वो पकड़ने भी नहीं आता, उसमें सम्यक और मिथ्या की कोई बात ही नहीं है ना। क्या कहा कि ये जो सामान्य अवलोकन है, सामान्य अवलोकन को भी हम दर्शन कहते हैं, लेकिन किस प्रकरण में? उपयोग के प्रकरण में। जहां जानने देखने की बात हो तब दर्शन शब्द का अर्थ दर्शनोपयोग से लेना, वहां पे श्रद्धा अर्थ मत लेना। लेकिन जहां पे सम्यक या मिथ्या की बात हो, जहां पे मोक्ष मार्ग की बात हो, जहां समझ लो 7 तत्व की बात हो, वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा गुण से लेना। वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ दर्शनोपयोग से बिल्कुल भी नहीं लेना, वो नहीं लगेगा वहां। अब कोई कह सकता है भाई प्रश्न तो ये खड़ा होना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो हम अलग अलग नाम नहीं दे पाए, एक ही शब्द के ऐसे अलग अलग अर्थ, हम कहाँ तक ये सोचेंगे? हम तो कंफ्यूज हो जाए, हमें कैसा पता चलेगा कि कहाँ पे क्या अर्थ लेना? ये तो धीरे धीरे अभ्यास से पता चलता है। वही बात मजबूरी की, तो वास्तव में मजबूरी कैसी है? मजबूरी कि शब्द कितने हैं, शब्द कितने हैं? जैसे अपन सुनते हैं ना, हिंदी भाषा के पास 5 लाख 10 लाख कितने शब्द हैं, अंग्रेजी के पास तो 1 आध लाख ही है ना। लिमिटेड है ना, संख्यात है। शब्द तो है संख्यात, और वस्तु है अनंत, है ना। और वस्तु के भाव और गुण जो है वो है अनंत। तो एक ही नाम से कई बार काम चलाना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जितनी भी भाषा है उन सबके शब्द मिला लो ना, तो भी उन अनंत गुणों को हर एक को एक एक नाम अलॉट नहीं किया। एक ही नाम के पता नहीं कितने गुण देखने पड़ेंगे। क्या करें, मजबूरी। भाषा में शब्द लिमिटेड है, अक्षर लिमिटेड है, शब्द लिमिटेड है, लेकिन गुण तो अनंत है।
आया समझ में? भाव तो अनंत है, वस्तुएं तो अनंत है। तो इस वजह से एक ही शब्द का प्रयोग करके हम अलग अलग अर्थों को समझते हैं, लेकिन कहाँ पे कौन सा अर्थ निकालना, ये तो अभ्यास से ही समझ में आता है ना। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो ये चीजें समझ में आने लगेगी। तो एक चीज पक्का दिमाग में रखना कि जहां देखो, बाकी ये जो बताया चाक्षुष ज्ञान और मत मतांतर, ये तो समझ में आ जाता है। कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता है? दर्शनोपयोग में और श्रद्धा। तो सीधा सा नियम है कि जहां जानने देखने की बात चले, मात्र वहीं पे दर्शन का अर्थ दर्शनोपयोग लेना, है ना। जहां उपयोग की बात चले, जानने देखने की बात चले, स्वभाव की बात चले, जीव के स्वभाव की, तो वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ दर्शनोपयोग से लेना, सामान्य अवलोकन से लेना, जिसको आप सामान्य अवलोकन कहते हो, सामान्य प्रतिभास कहते हो, सत्ता मात्र का अवलोकन कहते हो, ये अर्थ वहां पे लेना। इसके अलावा जहां पे जानने देखने की बात नहीं है, जहां पे सम्यक और मिथ्या की बात, जहां पे मोक्ष मार्ग की बात, सुखी होने की बात है, तो वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ क्या आएगा? श्रद्धा, है ना। वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा। बाकी मत मतांतर वाला तो सभी समझते, है ना, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। और चाक्षुष ज्ञान में भी जहां पे आंखों से देखने की, मतलब आंखों से जानने की बात है, तो उस चाक्षुष ज्ञान को भी दर्शन के दिया जाता है ज्ञान, लेकिन नाम उसका दर्शन रख दिया। जैसे जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया, जिनेंद्र दर्शन, तो जिनेंद्र दर्शन माने क्या? जिनेंद्र भगवान को जाके जाना ना वहां, तो ज्ञान नहीं है वो। उस ज्ञान को भी हम दर्शन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि आंखों से देखा, दृष्टि से देखा, इसलिए दर्शन। दृष्टि नाम है आंख का, तो आंख से देख करके जाना, माने आंख से जो मति ज्ञान हुआ है, उसको भी, उस चाक्षुष ज्ञान को भी दर्शन शब्द से पुकारा जाता है। वो कहीं कहीं होता है। ज्यादा दिक्कत तो ये दर्शनोपयोग और श्रद्धा में ही चलती है। तो इसका बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, जहां दर्शन और ज्ञान की बात चले, वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ दर्शनोपयोग से लेना, है ना, सामान्य अवलोकन से लेना। और जहां मोक्ष मार्ग की बात चले, तब ऐसा लेना। देखो 8वें अधिकार में 296 पेज पर दर्शन शब्द के अलग अलग अर्थ दे रहे, ऐसे ले। तो ज्ञानियों के तो सबके एक ही मत रहेंगे, अलग अलग व्याख्याएं भले शब्दों में हो जाएगी, लेकिन भाव वही रहेगा। पहले सर्वार्थ सिद्धि में वो प्रकरण आया, वैसे ही प्रकरण उठा करके मोक्षमा प्रकाशक में आया, तोड़रमल जी ने लिखा, यहाँ पे बाबूजी ने लिखा। बोलो सौरभ, क्या कह रहे थे? द्रग शब्द का उपयोग भी दर्शन के अर्थ में लिया जाता है, तो उसको कहाँ पे लेना? इसका द्रग 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 कह रहे हो तुम? द्रग, हाँ, द्रग शब्द लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। द्रग और दर्शन एक ही अर्थ है, मतलब पर्यायवाची कह लो या उसी के लिए दूसरा शब्द कह लो, द्रग भी कहा जाता है ना। और जो जो अर्थ ये है, मतलब जो जो अर्थ दर्शन के निकले, वैसे ही अर्थ द्रग के भी निकाले जाते हैं। सम्यक द्रग भी कहा जा सकता है, सम्यक दर्शन, और दर्शनोपयोग को भी द्रग कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दृग और दर्शन तो एक ही बात, तो जितने अर्थ इसके निकलते हैं उतने अर्थ उसके निकल जाए। अर्थ निकालना कैसे है? प्रकरण के अनुसार, प्रकरण के हिसाब से ही अर्थ निकलेगा, उसके बिना। बोलो विनीत। पंडित जी, एक तो ये भी है कि जो दर्शन शब्द का अर्थ आप बता रहे हैं श्रद्धा, तो हर जगह श्रद्धा को ही पहले लेंगे कि ज्ञान को भी पहले लेंगे? कहीं कहीं देखो, बढ़िया प्रश्न है। श्रद्धा जो अर्थ है, तो हर जगह श्रद्धा को पहले लेना है कि ज्ञान को पहले? ये तो तुम्हारे सर्वार्थ सिद्धि में भी आया हुआ ना, कि इसका नाम पहले क्यों लिखा दर्शन का, जबकि ज्ञान में 2 ही अक्षर है। ज्ञान को पहले लेना, अभी नहीं पढ़ी मैं भाई सब कोई बात नहीं, आ जाएगा उसके अंदर। तो पहले तो श्रद्धा को ही लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि उसके बिना न तो ज्ञान सम्यक होता है, न चारित्र सम्यक। समझ में आ रही है बात? श्रद्धा सच्ची हुई तो अनंत अनंत गुण सच्चे हो गए, और श्रद्धा में गड़बड़ है, श्रद्धा में गफलत पड़ी है, तो समझ लेना अनंत गुण ही मिथ्या। इसलिए श्रद्धा को विशिष्ट देख करके, पूज्य देख करके, आधारभूत देख करके श्रद्धा को पहले लिया गया। ऐसा प्रश्न है वहां पे सर्वार्थ सिद्धि में कि ज्ञान छोटा शब्द है। सूत्रों का नियम मालूम है? सूत्रों का नियम ऐसा है कि जो कम अक्षर वाला शब्द होता है उसको पहले लिखा जाए। तो कायदे से बनना तो ऐसा चाहिए था, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि, आपने सम्यक दर्शन क्यों लिख दिया? ऐसा प्रश्न।
अब संस्कृत में तुमने पढ़े होंगे निपात। निपात शब्द सुना? किसको कहते हैं निपात? निपात पे कोई नियम लागू नहीं होता, है ना, यही है ना, कुछ भी हो, कैसा भी नियम हो, लेकिन निपात है ये तो वो सारे नियमों को तोड़ करके आए। तो ऐसा ही एक निपात है कि जो पूज्य होता है, चाहे उसका नाम बड़ा हो, वो पहले लिया, है ना, अक्षर उसमें ज्यादा हो, लेकिन अगर जो पूज्य है उसका नाम पहले लिया जाता है। इसीलिए वहां पे श्रद्धा का नाम मान्य, दर्शन का नाम पहले लिया, चाहे ज्ञान शब्द छोटा ही क्यों ना हो। और रही बात कहीं कहीं पर ज्ञान को प्रमुख करने की, तो वो भी होता, क्योंकि बिना जाने का श्रद्धान तो गधे के सींग के समान। तो पहले जानना होता है, फिर वो श्रद्धान पक्का होता है, सच्चा होता है, और फिर वो ज्ञान जो था वो ज्ञान सम्यक है। तो मुख्य कार्य तो श्रद्धान का ही हुआ ना। कहीं पर ज्ञान को भी मुख्य किया जाता है, लेकिन जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की बात चलेगी तो वहां सम्यक पना देख रहे हैं अपन। तो सम्यक पना में मुख्य रोल किसका? श्रद्धा का। तो वहां पे श्रद्धा का ही नाम सबसे पहले आया, है ना। तो जहाँ ज्ञान करने की मुख्यता हो तो वहां पे वो भी बात है। बोलो सही, हम क्या कह रहे थे? आ गया भाई साहब। आ गया, चलो ठीक है। तो ये चार अर्थ तो यहाँ देखे, इत्यादि अनेक अर्थों में दर्शन शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन सम्यक दर्शन के प्रकरण में दर्शन श्रद्धा के अर्थ में ग्राह्य होता है। माने दर्शन शब्द को श्रद्धा के अर्थ में ग्रहण करना चाहिए, है ना। ग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य। देखो ये शब्दों के मेरे ख्याल से अब तो ये समझ में आने लगा होगा तुमको, अर्थ कैसे निकाल, शब्दों को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब चलता है। जिसके पीछे यह लगा हो वो योग्य है। जैसे ग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य, पाठ्य माने पढ़ने योग्य, लेख्य माने लिखने योग्य। आया समझ में? जिसके पीछे क लगा हो वो करने वाला है। पाठक पाठ करने वाला, लेखक लेख करने वाला माने लेख लिखने वाला, दर्शक दर्शन करने वाला, देखने वाला। आया समझ में? आलोचक आलोचना करने वाला। जिसके पीछे द लगा हो वो देने वाला होता है। जैसे जलद, बादलों को कहते हैं ना जलद, जल देते हैं तो जलद। बहुत सारे जिनके पीछे द लगा हो। ऐसे जिसके पीछे ज लगा हो वो जन्म लेने के अर्थ। जैसे जलज, पंकज, नीरज, ये सब उसमें पानी में जन्म लेता है तो नीरज कह दिया, जलज कह दिया। देशज की देशी भाषा से, देशी जो पैदा हुआ वो देशज। ऐसे शब्दों के अर्थ निकालना आना चाहिए, ठीक है, वो अलग विषय है। सम्यक दर्शन के प्रकरण में दर्शन श्रद्धा के अर्थ में ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य होता है। श्रद्धा, विश्वास, दृष्टि, प्रतीति, रुचि आदि शब्द दर्शन के पर्यायांतर हैं। पर्यायांतर माने पर्यायवाची, है ना, पर्यायांतर माने पर्यायवाची। ये अलग अलग नाम है, इनको ध्यान रखना कि श्रद्धा के लिए और कौन कौन से शब्द आते हैं कि विश्वास भी आता है, प्रतीति भी आती है, रुचि भी आती है, निष्ठा भी आता है। अपन ने पिछले लेख में निष्ठा शब्द देखा था ना। श्रद्धा, विश्वास, दृष्टि, प्रतीति, रुचि, रुचि शब्द का प्रयोग कहाँ आया? बोलो भाई, रुचि शब्द का प्रयोग कहाँ का आया है श्रद्धा के लिए? सम्यक दर्शन। हाँ बोलो, पंक्ति बोलो, पंक्ति याद हो तो। रुचि वाला है। हाँ, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि। तो रुचि को सम्यक्त कहा है, उस रुचि को माने उस श्रद्धा को सम्यक्त कहा है। पर द्रव्यन्ते भिन्न, आप में रुचि, आपकी रुचि, आपसे रुचि, खुद की। आया समझ में? तो रुचि शब्द भी श्रद्धा के अर्थ में आता है। प्रतीति तो कहते ही है, निष्ठा भी है। तो इत्यादि शब्द दर्शन के पर्यायवाची। सम्यक दर्शन की बात जब चल रही है, श्रद्धा आत्मा की एक शक्ति। अब श्रद्धा क्या चीज है ये समझ लो कि श्रद्धा वास्तव में आत्मा की एक शक्ति, शक्ति है या गुण है? शक्ति है या गुण, दोनों में कुछ अंतर है क्या? नहीं है। नहीं। देखो, शक्तियों को गुण भी कहा जाता है, या यूं कहना चाहिए गुणों को शक्ति भी कहा जाता है। जैसे ज्ञान जो जीव का गुण है, ज्ञान शक्ति भी है। ऐसा समझ में? शक्ति और गुण में विशेष अंतर नहीं है। धर्म अलग चीज है, लेकिन धर्म अलग हो जाएगा ना। वस्तु के जो धर्म कहलाते हैं
जैसे नित्य अनित्य इत्यादि जो अलग अलग तरह के धर्म है वो धर्म अलग हो जाए, लेकिन गुण और शक्ति को एक कहा जा सकता है ना। श्रद्धा आत्मा की एक शक्ति है, उसकी पर्याय का विषय ध्रुव स्वतत्व। श्रद्धा जो है वास्तव में जीव की एक शक्ति विशेष है। बहुत से लोग सोचते हैं कि श्रद्धा तो प्रकट होती है, नहीं प्रकट होती है तो शायद पर्याय होगी। श्रद्धा की पर्याय प्रकट हुई है, लेकिन श्रद्धा वास्तव में गुण है। कैसा गुण? कि जैसा ज्ञान गुण है वैसा एक श्रद्धा नाम का गुण है। गुण कह लो चाहे शक्ति कह लो, और उसकी पर्याय का विषय माने उस श्रद्धा की पर्याय का विषय कौन? कि ध्रुव स्वतत्व। ये सम्यक श्रद्धा के लिए बात है। बाकी तो किसी को भी विषय बना सकती है। अभी अज्ञानी की श्रद्धा का विषय कौन चल रहा है? कि उसकी श्रद्धा का विषय तो शरीर चल रहा है, उसकी श्रद्धा का विषय तो वो बाकी और द्रव्य चल रहा है। ये मैं हूँ, या ये मेरा है, या मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, इत्यादि इत्यादि, ये सब चल रहा है। जैसे मान लो मैं स्वयं को शरीर मानूं, तो मेरी श्रद्धा का विषय कौन हुआ? ये शरीर। आया समझ में? श्रद्धा का विषय शरीर बन गया ना, तो श्रद्धा के कुछ भी विषय हो सकते हैं। यहाँ जो लिखा ना श्रद्धा की पर्याय का विषय, तो श्रद्धा की कौन सी श्रद्धा की? सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा की पर्याय का विषय कौन होगा? कि ध्रुव स्वतत्व। कि अपना जो ध्रुव तत्व है, अपना जो स्वरूप है, अपना जो स्वभाव है, कैसा स्वभाव? ध्रुव स्वभाव। वो ध्रुव स्वभाव ही हमारी सम्यक श्रद्धा का विषय बनता है। या इसको यूं भी कह सकते हो, हमारे ध्रुव स्वभाव की प्रतीति, हमारे ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन का विषय बने। सम्यक दर्शन बने, वही सम्यक दर्शन होगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन क्या चीज है? अब ये देखो सम्यक दर्शन का स्वरूप। सम्यक दर्शन श्रद्धा शक्ति की निर्मल निर्विकार दशा। ये समझ लो, सम्यक दर्शन क्या चीज है? द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है? सबसे पहले तो ये समझो कि वो पर्याय है। वो न द्रव्य है न गुण है, वो तो पर्याय है, क्योंकि नई पैदा होती, जो नई पैदा हो वो सब पर्याय, और समाप्त भी हो जाती, छूट जाता है ना। सम्यक दर्शन छूट भी जाता है, किसी छूट जाता है फिर हो जाता है, छूट जाता है फिर हो जाता है, कई बार होता है इस तरह। तो सम्यक दर्शन एक पर्याय, लेकिन किसकी? दर्शनोपयोग की? कि नहीं, दर्शनोपयोग की तो बात ही नहीं करना, अपन ने पहले ही वो लगा दिया ना। यहाँ पे सोच लेना, इस सम्यक नाम आया तो माने दर्शनोपयोग की बात ही नहीं, क्योंकि दर्शनोपयोग में सम्यक और मिथ्या का भेद ही नहीं है। दर्शनोपयोग में सम्यक या मिथ्यापना होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। आया समझ में? ये तो श्रद्धा गुण का, श्रद्धा शक्ति की निर्मल और निर्विकार दशा सम्यक दशा। और विकारी दशा क्या होगी फिर? जो श्रद्धा शक्ति की निर्मल और निर्विकार दशा बताई सम्यक दर्शन को, तो इसकी विकारी दशा कौन सी होगी? मलिन दशा कौन सी होगी? मिथ्या दर्शन, है ना। मिथ्या दर्शन जो है वो श्रद्धा शक्ति की मलिन और विकारी दशा, और सम्यक दर्शन उसकी निर्मल और निर्विकार दशा। सही दृष्टि विश्वार्थों का सही अवलोकन करती और उनमें से उपादेय तत्व को चुनकर उसी का आश्रय करती। ये प्रक्रिया है। सही दृष्टि क्या करेगी? विश्वार्थों का, शब्दों का प्रयोग देखो बाबू जी, विश्वार्थों का। विश्वार्थों मतलब कि विश्व में, जगत में जो भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थ, समझ में आ रहा है? जितने भी द्रव्य मौजूद हैं उन सभी द्रव्यों का सही सही अवलोकन करती है सम्यक दृष्टि। सही जो दृष्टि है, सच्ची जो दृष्टि है, माने सम्यक दर्शन है, वो क्या काम करता है? इस सारे जगत के समूचे पदार्थों को अच्छी तरह से देखता है। अच्छी तरह से माने उनका जैसा स्वरूप है वैसा, समझ में आ रही है बात? और उनमें से खास चीज ये, उनमें से अपने उपादेय तत्व को चुनकर। अब जो अनंत अनंत द्रव्य देखे, अनंत अनंत उनकी पर्याय देखी, तो उन सबको देख करके कि ये मेरे काम का है और ये मेरे काम का नहीं है, ये सारा काम होगा कि नहीं होगा? हालांकि ये सारा काम ज्ञान में जाता है, तो ज्ञान से जिसको उपादेय जाना, उस उपादेय भूत वस्तु को चुनकर उसी का आश्रय। इसमें ज्ञान शामिल हो गया इस प्रक्रिया में। जैसे अब आज के जमाने की तो क्या कहूं, पहले के जमाने में क्या होता था? शादियां कैसे होती थी? लड़की अपनी खुद की पसंद से करती थी, पसंद से, वो उसकी बात मत करना अभी,
स्वयंवर की है। लेकिन अधिकांश तो यही होता था ना कि लड़की का जो बाप है, लड़की का जो भाई है, वो लड़कों को देखता, वो पसंद करता, वो दिखाते कि भाई ये देखो ये ऐसा है और ऐसा है और ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, ये सारी बातें, ठीक है। और फिर जो नक्की कर देते, लड़की का काम कितना होता था, लड़की का काम होता था उसके गले में वरमाला डालना, यही होता था ना, ये पद्धति थी पहले। आज की बात नहीं कर रहा है ना, आज तो भाग जाए भगा ले जाए वो किस्सा नहीं है, लेकिन पहले तो ऐसा ही होता था। तो यूँ समझ लो कि श्रद्धा का बाप है ज्ञान, यह श्रद्धा का भाई है ज्ञान, जो भी मानो, बाप मान लो भाई मान लो, वो सामने ले लेकर के आता सब सारे जगत के पदार्थ कि ये देख इतना रंग बिरंगा है, ऐसा सुंदर, और तरह तरह की चारों गतियों में ये घूमता है, सब जगह घूमना फिरना इसका चलता रहता है, कभी कैसा रूप धारण करता है, कभी कैसा रूप धारण करता है। तो ऐसे ही शरीर को भी वही सामने लेकर के आया, तो श्रद्धा ने उसके गले में वरमाला डाल रखी है अनादिकाल, है ना। और जब वही ज्ञान खोजबीन करके कि अरे अपनी श्रद्धा बहुत परेशान हो गई है, एक काम करो इसके लिए अच्छा वर ढूंढ करके, तो फिर वो कुंदकुंदाचार्य आदि से मिला और फिर सबसे मिल करके ये शुद्ध आत्म स्वरूप सामने दिखाया, ये सामने दिखाया। तो अब श्रद्धा को क्या दिखाया कि हाँ ये उपाधि, ये ग्रहण करने लायक, तो खट से उसके गले में वरमाला डाली, माने उसको अपना स्वीकार किया, उसे अपना स्वरूप स्वीकार किया, और ये हो गया विवाह, ये हो गया सम्यक, है ना। ऐसा ही है ना, क्या कहा, सही दृष्टि विश्वार्थों का सही अवलोकन करती, ये विश्वार्थों का अवलोकन करने का काम तो ज्ञान था, ठीक है ना। वो ज्ञान देख रहा है सबको, अच्छी तरह से देख रहा है कि कौन पदार्थ कैसा है, और कैसा है का मतलब ये नहीं कि स्पर्श गंध वर्ण वाला है कि कैसा है, ये नहीं। खास चीज ये कि ये मेरा है या नहीं, ये मुझसे भिन्न है या मुझ में शामिल है, ये सही अवलोकन इसका नाम है। नहीं तो कोई सोचे कि सब चीजें जान तो ली कि पुद्गल ऐसा होता है, जीव ऐसा होता है, धर्म ऐसा होता है, अधर्म ऐसा होता है, आकाश ऐसा होता है, काल ऐसा होता है, सात तत्व ऐसे होते हैं, ये सब जान तो लिया, लेकिन नहीं। खास चीज है कि ये मेरे है या नहीं, मैं इनका हूं या नहीं, ये मेरे स्वरूप में शामिल है या नहीं, है मेरा इनसे कुछ लेना देना है या नहीं, कुछ कर्ता कर्म का संबंध है या नहीं, ये सारी चीजें वो ज्ञान निर्णित करता है। और जब वो सही सही अवलोकन होता है तो ज्ञान उसमें से अपने उपादेय तत्व को निकाल करके श्रद्धा के सामने खड़ा करती है, और फिर श्रद्धा क्या करती है, उसी का आश्रय कर लेती, उसका आश्रय कर लेती, हाँ ये हूं मैं। श्रद्धा का काम कितना, श्रद्धा का काम सिर्फ अहम करने का होता है, ध्यान रख, श्रद्धा का काम सिर्फ अहम करने का, जैसे उस लड़की का काम सिर्फ वरमाला डालने, अच्छे घर की सभ्य सुसंस्कारी लड़की हो तो पिता और भाई ने जो बहुत अच्छी तरह से उपादेय समझ करके, है ना, बढ़िया देख करके सामने रखा हो रिश्ता, तो उसको स्वीकार। ऐसे ज्ञान ने ये सब नक्की करा। ज्ञान की पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहा था, विनीत, है कि ज्ञान को मुख्य करते हैं कहीं पर श्रद्धा को, तो ऐसी जगह ज्ञान को मुख्य किया। ज्ञान, ये सारे विकल्प ज्ञान में खड़े होते, कौन से, कि मैं इसका करता हूं या नहीं हूं, मैं इसका भोगता हूं या नहीं, कैसे नहीं हूं, इससे मेरा कुछ संबंध है या नहीं है, तो कैसे, नहीं है तो कैसे, ये सब वहां को किसमें चलेगी, ये सब चलेगी ज्ञान। समझ में आ रही है बात, ये सब काम चलेगा ज्ञान में। और श्रद्धा क्या करेगी, श्रद्धा तो उस पर मोहर लगाएगी, जो फिर ज्ञान उपादेय निकाल करके देगा, श्रद्धा उस पर मोहर लगाएगी। श्रद्धा का काम इतना। अभी यहाँ पे ज्ञान के बारे में लिखा नहीं है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया श्रद्धा की मुख्यता से लिखी ना, इस वजह से श्रद्धान की मुख्यता से लिखा। लेकिन आगे जब अपन लेख आगे बढ़ेगा तब तुमको स्पष्ट हो जाए कि ये सारा का सारा खेल तो ज्ञान का था और श्रद्धा उस पर मोहर लगाने का काम। अच्छा देखो, गजब की बात है, भले वो श्रद्धा का काम सिर्फ मोहर लगाने का है, आश्रय करने का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम ही हुई, लड़की का काम सिर्फ वरमाला डालने का, लड़के की सारी पूछ परख करना और वो सब जानकारी निकालना और सारी व्यवस्था बिठाना, ये काम उसके पिता और भाई ने कर दिया, उन्होंने सारा काम किया। लेकिन सबसे प्रमुख कार्य क्या है बताओ, ये सबसे प्रमुख कार्य तो वरमाला ही, क्योंकि वरमाला नहीं डाले तो किस काम की, वो शादी नहीं हो, तो कितनी मेहनत करते रहो। ठीक उसी तरह से सारा का सारा काम तो यहाँ ज्ञान ने कर दिया।
ज्ञान ने उसके सामने ला करके रख दिया कि ये ले, यही उपादेय तत्व है जगत, बाकी सब है उपादेय परम अपने अप्पा, या अपना आत्मा ही उपादेय है, ऐसा सामने ला करके ज्ञान ने रख दिया। अब अगर श्रद्धा उसका आश्रय नहीं करे तो ज्ञान क्या कर लेगा बताओ? उससे कुछ हल होगा? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये मुख्य श्रद्धा का ही कार्य है। तो सही दृष्टि विश्वार्थों का सही अवलोकन करती है और उनमें से अपने उपादेय तत्व को चुनकर उसी का आश्रय करती है। बाकी सब बाहर, बाकी से मुझे कोई लेना देना ही नहीं, उनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं, ऐसा नकार दो। तो ऐसा वो दृष्टि का कार्य है। इसके विपरीत गलत दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि स्व से सर्वथा भिन्न विश्व के पदार्थों के साथ एकत्व अथवा कारण कार्य भाव की स्थापना करे। दोनों चीजें आ गई ना। जो सच्ची दृष्टि है, सम्यक दृष्टि माने सम्यक दर्शन है, वो तो सारे जगत की वस्तुओं में से अपने उपादेय रूप वस्तु को छांट करके और उसका आश्रय कर ले। और जो मिथ्या दृष्टि माने मिथ्या दर्शन है, वो जगत की उन वस्तुओं को देख करके उनमें से किसी में तो अहम बुद्धि करेगा, तो वो एकत्व क्या है ना, सर्वथा भिन्न, स्व से सर्वथा भिन्न। देखो तो सही क्या लिखा, सर्वथा माने हर तरह से, हर अपेक्षा से, कोई अपेक्षा ऐसी नहीं है कि जिससे ये मेरे कहलाए। समझ में आ रही है बात? कोई अपेक्षा ऐसी नहीं कि जिससे ये भिन्न द्रव्य मेरे कहे। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दर्शन इतना खोटा है, ऐसी खोटी इसकी आदत है कि अपने से भिन्न उन जगत के पदार्थों में भी एकत्व कर लेता है। एकत्व माने अहम बुद्धि, यही मैं हूं, मैं और ये एक है, एकत्व कर लेता। अथवा एकत्व नहीं करे तो कारण कार्य भाव की स्थापना, ये कर्ता बना। एकत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व के साथ ममत्व शामिल है, कर्तृत्व के साथ भोक्तृत्व शामिल, तो चारों खड़ी हो गई है ना। तो वो जो मिथ्या दर्शन है, गलत दृष्टि है, वो अपने से भिन्न पदार्थों में भी वो अपना स्वामित्व स्थापित करने की गलत मंशा से या तो उनमें एक ही भाव करने लगता है, एकत्व ममत्व करता है, अहमपना करता है, अथवा उनमें कर्ता कर्म की स्थापना कर लेता है, भोक्ता भोग्य की स्थापना कर लेता है। कारण कार्य बना लिया ना कि मैं तो कारण और ये मेरा कार्य, माने इसको करने वाला मैं। ये काम किसने किया? ये मैंने किया, माने मैं इसका कारण हूं और ये मेरा कार्य। कारण कार्य बोलो कि कर्ता कर्म बोलो, एक ही बात है, शब्दों का अंतर है बस, है ना, बाकी एक ही बात है। समझ में आई पंक्ति? अपने से सर्वथा भिन्न विश्व के पदार्थों के साथ एकत्व अथवा कारण कार्य भाव की स्थापना करती है। सम्यक दर्शन अथवा सही दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि अपने से भिन्न शरीर आदि पर पदार्थों को पर कह दिया जाए। क्या ये तो भिन्न है, भिन्न। जैसे सभी स्वाध्यायियों से किसी से भी पूछ लो कि बोलो भैया शरीर तुम्हारा है या नहीं, कि नहीं हमारा नहीं है, हमारे से तो भिन्न है, शरीर तो हमसे भिन्न है, कोई देर नहीं लगेगी। छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं ये तो न्यारा है, मैं तो शुद्धात्मा है मेरा नाम, और ये तो परद्रव्य है, ये तो सब मुझसे भिन्न है, ये तो न्यारे है। तो बोलो सम्यक दर्शन हो गया? तुम लोगों ने छेड़हला पढ़ी, उसके अंदर 7 तत्व की भूल भी पढ़ी और 7 तत्व की सही सही श्रद्धा भी पढ़ी ना, और परीक्षा भी दी, तो हो गया सम्यक दर्शन? 7 तत्व का सही श्रद्धान हो गया? थोड़ा पढ़ने या बोलने मात्र से या वैसा लिख देने मात्र से सम्यक दर्शन होता तो सभी जीवों को हो जाता है। तो ये यही कह रहे हैं यहाँ पर, सम्यक दर्शन अथवा सही दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि अपने से भिन्न शरीर आदि पर पदार्थों को पर कह दिया जाए। अरे तो क्या अपना कहेगा? अपना नहीं कहा है, यहाँ यूं कह रहे हैं कि वो कहना मात्र ही सम्यक दर्शन नहीं है। रटंत विद्या से तो बहुत से लोग ऐसी व्याख्याएं कर देंगे और ऐसा बोल देंगे, लेकिन उनके बोलने में और उनके श्रद्धा में जमीन आसमान का अंतर है। सम्यक दर्शन अथवा सही दृष्टि का अर्थ यह नहीं है कि अपने से भिन्न शरीर आदि पर पदार्थों को पर कह दिया जाए, चेतन को चेतन अथवा जड़ को जड़ कह दिया जाए। कौन हो भाई तुम? जीव हो कि शरीर हो? कि जीव है साहब, जीव है। तो बोल दिया तो मान लिया खुद को जीव है? इतना बोलने मात्र से जीव कहने मात्र से खुद को जीव मान लिया क्या? चेतन को चेतन अथवा जड़ को जड़ कह दिया जाए,
और अपने अबद्ध अस्पृष्ट अक्षय स्वभाव का चिंतन कर लिया जाए। लो कितना आगे तक बढ़ गए, कहां तक चोट करी बाबूजी ने। हम तो यूं सोचते हैं थोड़ा बहुत अपन ने चिंतन कर लिया, तत्वों का विचार कर लिया, इसमें हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि वो चिंतन मात्र से भी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। उस चिंतन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। कौन से चिंतन का नाम? कि जिस चिंतन के आधार से सम्यक दर्शन पैदा होगा, लेकिन वो चिंतन सम्यक दर्शन नहीं है। ये गजब की बात। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता है ना, वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जिन बातों के आधार पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उन बातों के संबंध में सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो वैसे ही जानता। क्या मतलब, मेरी बात समझ में आई? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, वो खुद को क्या कहेगा? जीव कहेगा कि शरीर कहेगा? क्या जानेगा? चलो कहने की बात छोड़ो, क्या जानेगा? खुद को शरीर से भिन्न जीव ही जानेगा, है ना। अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव ही जानेगा, वैसे ही चिंतन भी करेगा। और सम्यक दर्शन हो जाए उसके बाद भी खुद को वैसे ही जानेगा। तो जानने में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन गजब की बात है, उस जानने का नाम सम्यक दर्शन, क्योंकि वो जानने का नाम ही अगर सम्यक दर्शन होता तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि क्यों कहलाता? समझ में आ रही है बात? भाई चिंतन तो पहले से ही चल रहा है ना, विचार तो बहुत चल रहा है ना उसका। और अभी बहुत सारे साधारण जीव वो सब चिंतन करते हैं बैठ करके आराम से, शांति से, शाम के समय, सुबह के समय, सोते समय, या उठ करके थोड़ा आत्मा का विचार करते हैं ना। दिनचर्या वाला पाठ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सब नहीं पढ़ा होगा। रात को सोते समय क्या करना कि पंच परमेष्टि और आत्मा के स्मरण पूर्वक, ऐसा ही लिखा है ना। और सुबह उठ करके क्या करना कि सबसे पहले पंच परमेष्टि का ध्यान करना और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करना। बोलो पहले भाग में है कि नहीं? तो वो चिंतन कर लिया जाए अच्छे से पढ़ करके। अद्वैत स्पष्ट की गाथाएं भी पढ़ ली, अलिंग ग्रहण की गाथाएं भी पढ़ ली, और बहुत अच्छे से समझ भी लिया, और उसका हम लगातार चिंतन भी करें। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो चिंतन मात्र भी सम्यक दर्शन। लिखा ना, सम्यक दर्शन का अर्थ ये नहीं है। क्या क्या नहीं है? पहली बात कि भिन्न शरीर आदि, अपने से भिन्न शरीर आदि पर पदार्थों को पर कह दिया जाए, वो कहने मात्र में सम्यक दर्शन नहीं आएगा। कहने मात्र में नहीं आएगा। क्या अर्थ समझ रहे हो? ये अपने लिए बात, अपने लिए माने जो भी वक्ता है या जो भी वक्ता बनेंगे उन सबके लिए बात। शुद्धात्मा की बात पढ़ोगे और शुद्धात्मा की बात सुनाओगे ना, समझाओगे ना, तो कहने मात्र में सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। कितनी व्याख्याएं कर लो शुद्धात्म स्वरूप की, लेकिन उस व्याख्या में वो कथन करने में सम्यक दर्शन कि ठीक है साहब, हमको तो वक्ता नहीं बनना, हमको आत्मचिंतन करें, तब तो चिंतन करें कर लो, वो भी कोरे ज्ञान के विकल्प है। उतने मात्र में भी सम्यक दर्शन नहीं आ जाता। माने सीधा सा अर्थ है कहने का कि ये कहने सुनने की चीज नहीं, और आगे बढ़कर के बात करी तो ये चिंतन मात्र की भी चीज नहीं। हालांकि ये सब काम पहले होंगे, ध्यान रखना, इसकी बातें भी की जाएंगी। जैसे शुद्धात्म स्वरूप का श्रद्धान करना है, उसकी बातें भी होंगी, कही भी जाएंगी, सुनी भी जाएंगी, और तो वो चिंतन भी किया जाएगा। लेकिन न तो वो कहना सुनना सम्यक दर्शन है, न वो चिंतन करना सम्यक दर्शन। आयुष कहा चले जाते हो भाई बीच बीच में? ये महत्वपूर्ण विषय है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, बीच में उठ करके जाओगे तो। जी पंडित जी। तो क्या कहा? सम्यक दर्शन अथवा सही दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि अपने से भिन्न शरीर आदि पर पदार्थों को पर कह दिया जाए, या चेतन को चेतन अथवा जड़ को जड़ कह दिया जाए, और अपने अबद्ध अस्पृष्ट अक्षय स्वभाव का चिंतन कर लिया जाए। वरन स्व पर के बीच जो मौलिक भेद विद्यमान, अब परिभाषा दे रहे, ध्यान रखना, चाहो तो अंडरलाइन कर लो क्या चीज है सम्यक दर्शन। स्व और पर के बीच जो मौलिक भेद विद्यमान है, मौलिक तो समझते हो ना, जो मूल से ही पड़ा हुआ है, जो इनके स्वरूप में पड़ा हुआ है, जीव जुदा और पुद्गल जुदा, स्व पर के बीच जो मौलिक भेद विद्यमान है, उसकी सर्वांगीण स्वीकृति पूर्वक, सर्वांगीण कैसी? षटकारकी। जब षटकारक बीच में कहां से आ गई? बीच में ऐसे आ गए कि आत्मा क्या है, आत्मा किसका करता है, आत्मा किसका कर्म है ना, ये किसका करण है, संप्रदान है, अपादान है, किसका अधिकरण है, किसके आधार पर ये सब चीजें होती हैं।
इसका किससे क्या कैसा कितना संबंध है, वो सारी चीजें भली भांति समझ करके, पहले तो ये सारी चीजें होगी ज्ञान में, है ना। पहले ये सारी डिटेलिंग कहाँ पर होगी, ये सारा का सारा कार्य ज्ञान में होगा। और फिर उसकी सर्वांगीण स्वीकृति पूर्वक स्वतत्व की निर्विकल्प अनुभूति में सम्यक दर्शन का अवतरण होता है। माने सम्यक दर्शन वहां पर उतर गया, कहां पर, कि जब आत्मा का भली भांति अनुभव, कैसा अनुभव होगा, कि जैसा ज्ञान ने भली भांति जाना, ज्ञान वो सारा का सारा निर्णय निकालेगा। वो लड़के की जांच पड़ताल उसके पिता और भाई करते हैं, ऐसे ये श्रद्धा के लायक उस शुद्धात्म तत्व का स्वरूप, ये वो ज्ञान निकाल करके लाएगा, वो सारी हुआ तो वो करेगा। और फिर उसकी सर्वांगीण स्वीकृति पूर्वक, अकेली स्वीकृति नहीं होगी, ध्यान रखना, स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है, ये बात पक्की, लेकिन स्वीकृति अकेली नहीं होती जब सम्यक दर्शन होता है। स्वीकृति के साथ साथ स्व तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, जहां सारे विकल्पों का शमन। पहले वो सारे विकल्प चल रहे थे, क्या है, कितना है, कैसा है, किसका है, वो सारी की सारी बातें पहले चल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उस स्वीकृति के साथ साथ उसकी निर्विकल्प अनुभूति गया, वो विकल्प सब शांत हो गए और इधर अनुभूति गया, तब जाके वो सम्यक दर्शन पैदा होता है। और बाद में वो अनुभूति भले छूट जाए, लेकिन वो स्वीकृति नहीं छूट, है ना। बाद में वो अनुभूति भले ही छूट जाए, लेकिन वो स्वीकृति तो बनी रही, श्रद्धा बनी रहती आगे। लेकिन जब पहली बार श्रद्धा होगी, पहली बार श्रद्धान होगा, तब उसके साथ साथ निर्विकल्प अनुभूति होगी ही होगी, ये पक्का मान। बिना निर्विकल्प अनुभूति के, बिना चैतन्य का अनुभव किए सम्यक दर्शन कभी प्रकट नहीं। तुम्हें शायद ध्यान हो, गुण स्थान की कक्षा जो अपन ने पढ़ी थी, उसमें एक बात मैंने तुम लोगों से कही, चौथा, पांचवा और सातवां गुण स्थान कभी भी बिना आत्मानुभव के नहीं है। ध्यान, कभी भी चौथा गुण स्थान प्रकट होगा तो आत्मानुभव पूर्वक ही होगा, पांचवा प्रकट होगा तो अनुभव पूर्वक ही होगा, सातवां होगा तो अनुभव पूर्वक ही होगा। बिना आत्मा का अनुभव किए, माने बिना आत्मा के लीनता के, सीधे शब्दों में कहूं तो आत्मा में लीन हुए बिना कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। बाद में भले अनुभव हो रहे, बाद में और काम में लग जाए और विकल्प आ जाए, तब तो सम्यक दर्शन बना रहेगा, लेकिन सम्यक दर्शन का प्रारंभ तो निश्चित रूप से आत्मा के अनुभव पूर्वक ही होगा। और अनुभव कैसा, कि ज्ञान ने बहुत उहापोह करके जैसा आत्म स्वरूप को सिद्ध किया है, जैसा सामने लाया है, वैसा अनुभव कर, तब जाकर के सम्यक दर्शन। तो ये सम्यक दर्शन क्या चीज है, ये पर्याय है। कौन से गुण की, श्रद्धा गुण की। और श्रद्धा गुण के लिए सारा काम कौन कर रहा है, वो ज्ञान कर रहा है, लेकिन प्रमुख कार्य जो मोहर लगाने का है, आश्रय लेने का है ना, वो तो श्रद्धा का है। ठीक है, तो इस तरह से ये सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ देखा अपन ने, और उसका अवतरण कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ये भी देख। बोलो सही है। निर्विकल्प अनुभूति 13वें गुण स्थान में होती है। अरे ये बात कहाँ से ला, निर्विकल्प अनुभूति चौथे गुण स्थान में हो जाती है। बिना निर्विकल्प शुद्धात्मानुभूति, शुद्धात्मानुभूति कोई निर्विकल्प अनुभूति कह सकते हैं। हाँ, शुद्धात्मा की अनुभूति को ही निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं। आत्मा में लीन होने को निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं। अनुभूति माने उसका रसास्वाद करना, है ना, उसका आस्वाद लेना, और बिना विकल्पों के, सभी तरह के विकल्पों को हटा करके उसका आस्वादन करना, उसका नाम निर्विकल्प। परंतु ज्ञान को तो साविकल्पक कहा है, प्रमाणी माने। हाँ सही है ना, तो क्या दिक्कत है। वहां जो विकल्प की बात है वो साकार की बात है ना। वहां विकल्प शब्द का अर्थ सविकल्प और निर्विकल्प जो कहा, साकारो सविकल्प ज्ञान और निर्विकल्पक दर्शन, ये भी थोड़ी देर पहले जो अपन ने बात की थी ना, वो उपयोग का प्रकरण। वहां सविकल्प का अर्थ ये विकल्प नहीं है, वहां सविकल्प का अर्थ साकार और निर्विकल्प का अर्थ निराकार, है ना। उसको यहाँ मत मिक्स करो, वो उपयोग वाला प्रकरण। उपयोग में सविकल्प निर्विकल्प का अर्थ दूसरा है, और यहाँ पे अनुभूति में सविकल्प और निर्विकल्प का अर्थ अलग। ठीक है ना। और निर्विकल्प अनुभूति छूट जाने पर भी स्वीकृति बनी रहती है। हाँ, स्वीकृति बनी रहेगी। अरे सीधा सा है, उस लड़की की शादी हो गई, वही उदाहरण लेकर के चलो। अभी वो लड़की अपने ससुराल से हट करके बिहार आई हुई है, या कहीं और गई हुई है किसी रिश्तेदार के, तो पति के साथ तो नहीं है, लेकिन पति के साथ है या नहीं, मेरी बात समझ में आई।
कि अभी जी, वर्तमान में निर्विकल्प भाई भी वो है। पति के साथ नहीं है, लेकिन वो पत्नी तो उसी की है ना। जी ऐसा तो ठीक उसी तरह से अनुभूति उस समय हो चाहे नहीं हो, बाद में अनुभूति भले ना रहे, लेकिन प्रतीति बराबर बनी रहती है। अनुभूति कह लो चाहे अनुभव कह लो, क्योंकि अलग अलग जगह, बहुत सी जगह अनुभूति और अनुभव में भी अंतर डाल देते। अभी तो इतना समझो कि आत्मा का अनुभव जब होगा तभी जाकर के सम्यक दर्शन होगा, पहली बात, ठीक है। और बाद में आत्मा का अनुभव ना भी रहे, लेकिन उसका श्रद्धा, उसका वो सम्यक वो बना रहे, प्रतीति बनी रहती है। सीधा सा परंतु उदाहरण जो है, ज्ञान, तुम मिठाई खाओ, सुनो जो सुनो, ज्ञान तुम मिठाई होगा, खाओगे, तुम जो मिठाई खाओगे उस समय मिठाई का स्वाद आए, ठीक है। और एक घंटे बाद तुम उसको चख तो नहीं रहे हो, लेकिन वो अनुभूति तो, वो प्रतीति तो बनी हुई है ना, यहाँ ऐसी मिठाई मैंने खाई थी, वो प्रतीति बनी या नहीं? वो प्रतीति बनी रहती है, चाहे उस समय उसका अनुभव हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा, ठीक है। परंतु जो ज्ञान होता है वो भेद विज्ञान पूर्वक ही होता है। भेद विज्ञान ज्ञान ही है, जी भेद विज्ञान ज्ञान की ही पर्याय है, और उस भेद विज्ञान पे मोहर लगाने का काम, उसको सही सिद्ध करने का काम वो श्रद्धा गुण करता है। चलो आगे, और जो भी प्रश्न है वो अपन फिर कल देखेंगे। आगे इसका विषय और आएगा, ज्ञान में है उपादेय की प्रवृत्ति, वो अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह जिन वाणी माँ को वंदना शत बार एक साथ बोलिए।